बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, है आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी चैनल। डियर स्टूडेंट, हमारी बात फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर कोविड-19 सीरीज़ के ऊपर चल रही थी, जिसमें हम मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे थे। उन्हीं में से आज एक रीज़न है, आइए डिस्कस करते हैं, लेक्चर की तरफ चलते हैं कि वाई ATP कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी, कि ATP को एनर्जी करेंसी क्यों कहा जाता है। इसकी बेस्ट यानी कि एग्ज़ाम्पल इस तरीके से समझें कि आप लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं, ठीक है, आपके पास पैसे हैं तो आप शॉपिंग करते चले जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदते चले जा रहे हैं। तो इसी तरीके से बॉडी को अपने फिज़ियोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की क्या होती है, ज़रूरत होती है। अब वो एनर्जी कहाँ से आती है? ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस ATP फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यूजुअली, और इस्तेमाल होते हैं ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन प्रोसेस। के ATP फॉर्म किससे होते हैं? ATP यानी कि ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है और ADP से फॉर्म होते हैं। किससे फॉर्म होते हैं? ADP एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। जब इसके साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आकर ऐड होता है तो ये आपस में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम केमिकल रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ATP के अंदर, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। यानी कि इसके अंदर एडेनिन है और राइबोज शुगर है, इसके साथ साथ फॉस्फेट के 3 क्या हैं, मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। तो जब ये ब्रेक डाउन होता है ATP तो एनर्जी रिलीज़ होती है और ये एनर्जी मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज़ होती है। लाइक फिज़ियोलॉजिकल जो प्रोसेस है, हार्ट बीटिंग है, मूवमेंट है, इवन के जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म है उनका जो साइटोप्लाज्म मुसलसल साइक्लोसिस मूवमेंट में चलता है, तो उसकी मूवमेंट के लिए भी एनर्जी चाहिए। कौन प्रोवाइड करता है? ATP। जू स्पोर से मूवमेंट करने के लिए एनर्जी चाहिए। कौन एनर्जी प्रोवाइड करता है? यही ATP। और हम जितने भी फिज़ियोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जब फूड ब्रेक डाउन होती है, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, तो एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, जो हम मुख्तलिफ फिज़ियोलॉजिकल प्रोसेस में क्या करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट बनाने में इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन को बनाने में इस्तेमाल करते हैं, लिपिड बनाने में। और जब यही बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं बाय द डिफरेंट प्रोसेस तो एनर्जी रिलीज़ होती है और ये एनर्जी डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूटिलाइज़ होती है। तो आइए इसका की आंसर देखते हैं। बड़ा सिंपल सा आंसर है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP is commonly referred to as energy currency of the cell because, अब यहाँ से रीज़न शुरू हो रहा है क्यों कहते हैं, it provide readily releasable energy in the bond between the second and third phosphate group। यानी कि ये जल्दी से, तेज़ी से जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो थर्ड बॉन्ड फॉस्फेट का, यानी कि किस तरीके से है, ये हमारे पास यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हैं, ये 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल क्या हैं, अटैच हैं। तो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड। तो यूजुअली ये थर्ड वाला या फिर ज़रूरत ज़्यादा होती है तो सेकंड वाला ब्रेक डाउन हो जाता है, तो तेज़ी से एनर्जी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। यानी कि एनर्जी इन द बॉन्ड बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड फॉस्फेट ग्रुप, सो एनर्जी यूज एज अ फ्यूल required for the body and organism perform all the physiological process। और वो तमाम फिज़ियोलॉजिकल प्रोसेस क्या करता है, उसके बाद क्या कहते हैं, परफॉर्म कर रहा होता है। यही वजह है कि एनर्जी यानी कि ATP को एनर्जी करेंसी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, रीज़न बड़ा सिंपल सा है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आसानी से आप इसको लिख लें और नंबर गेन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 और का 9th पार्ट था, जो मॉडल पेपर है फर्स्ट ईयर का, उसको हमने आज अटेम्प्ट किया है। उम्मीद है कि अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें
ताकि हर आने वाले लेक्चर्स वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके पास फर्स्ट पहुंच सकें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने का मकसद ये है कि जैसे ही यानी कि वीडियो लेक्चर अपलोड होता है फ़ौरन नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है और आप आसानी से इस यानी कि उस क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।